बंद कमरे में जब कभी भी महागठबंधन के नेताओं के साथ बात होती थी तो सहनी को लेकर वो कभी सहज नहीं रहते थे। हमेशा कहते थे कि इन पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हालात ये है कि सबसे पहले उन्हीं पर उसने भरोसा जताया है। बछवाड़ा जैसे सीटों को जो कांग्रेस चाह रही थी, खबर आ रही है कि वो सीट बछवाड़ा की सीट उन्हें दे दी गई है। पेच भाकपा माले के साथ फंसा हुआ है। भाजपा माले को लेकर तेजस्वी का रुख थोड़ा दूसरे तरीके का है। लालू परिवार का एक अपना ये है, मतलब सोच है कि कांग्रेस और माले को ज्यादा ढील देने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, राज सिंहासन में आप सबों का स्वागत है। और आज हम राज सिंहासन में बात महागठबंधन के अंदर चल रहे उस पेच की करने जा रहे हैं, जिस पेच को सुलझाने के लिए मनोज झा को विशेष तौर से दिल्ली से आज पटना बुलाया गया। डी राजा से मुलाकात तो तेजस्वी की हुई है, लेकिन कहा जा रहा है बात नहीं बन पाई है। बात बनी है तो सहनी की बनी है। जो जिस सहनी को लेकर तेजस्वी हमेशा बंद कमरे में जब कभी भी महागठबंधन के नेताओं के साथ बात होती थी तो सहनी को लेकर वो कभी सहज नहीं रहते थे। हमेशा कहते थे कि इन पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हालात ये है कि सबसे पहले उन्हीं पर उसने भरोसा जताया है और 20 से अधिक सीट देने का वादा कर दिया है। ये अलग बात है कि उन सीटों में जो चीजें सामने आ रही है, सीट डिक्लेरेशन के बाद बहुत कुछ होगा, लेकिन पेच कहाँ फंसा है जरा वो भी देख लीजिए। कांग्रेस कल दिल्ली में बैठक है और लगभग सहमति बन गई है। बछवाड़ा जैसे सीटों को जो कांग्रेस चाह रही थी, खबर आ रही है कि वो सीट बछवाड़ा की सीट उन्हें दे दी गई है। ऐसे कई सीट था जिसको लेकर गहमागहमी थी गठबंधन के बीच, उसको सुलझा लिया गया। कांग्रेस लगभग सेटल होने के मूड में है, लेकिन पेच भाकपा माले के साथ फंसा हुआ है। भाजपा माले को लेकर तेजस्वी का रुख थोड़ा दूसरे तरीके का है। और वो जो बातें आ रही है कि लालू परिवार का एक अपना ये है, मतलब सोच है कि कांग्रेस और माले को ज्यादा ढील देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए आने वाले समय में थ्रेट, चुनौती हो सकता है। सवाल है कि जब 2025 में आप रहेंगे, सत्ता में आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तब तो आप 2030 की बात सोच सकते हैं। खैर, सवाल वो नहीं है कि आज क्या हुआ है राजद के दफ्तर में, वामपंथी संगठनों के मतलब पार्टी के बीच क्या हुआ है। उन दोनों मसलों पर चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता जो पूरे दिन लालू आवास पर मौजूद थे, रोशन, आप भी आइए। और जो भाकपा माले के कार्यकर्ताओं के साथ बाकी जो गतिविधियां रही हैं, उनके साथ लगातार बातचीत करते रहे हैं, वहां की गतिविधियों पर खास नजर रखते हैं। दोनों संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत रोशन से करते हैं। रोशन, आरजेडी के दफ्तर में क्या गहमागहमी रहा आज? सर, आरजेडी के दफ्तर में आज की डेट में आप कह सकते हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन जो भीड़ थी वो डाइवर्ट हो चुकी थी राबड़ी आवास और तेजस्वी आवास पर, जबकि अंदर से हलचल बहुत ज्यादा नहीं था। अगर हम दोपहर 2 बजे तक की बात करें तो तेजस्वी यादव आराम कर रहे थे, क्योंकि कल देर रात कहा जा रहा है कि 1:30-2 बजे तक मीटिंग चली है, और यही कारण है कि आज दोपहर तक तेजस्वी आराम कर रहे थे। अंदर से कोई हलचल नहीं थी, लेकिन तेजस्वी अर्थात राबड़ी आवास के बाहर लोगों की भीड़ थी, उम्मीदवारों की भीड़ थी, और जो लोग टिकट की चाह में थे उनकी भीड़ थी। और इतना ही नहीं, अपनी ही पार्टी के विरोध में अगर हम बात कर ले तो मसौडी की विधायक है रेखा देवी, उनके ही विरोध में, रेखा देवी के खिलाफ तो लगातार विरोध प्रदर्शन तो हजारों लोग पंपलेट लेकर पहुंचे थे और विरोध कर रहे थे। और वही लोग थे जब लालू प्रतिदिन की तरह शाम में निकलते हैं तो उनकी गाड़ी को रोका गया और विरोध हुआ। हालांकि तेजस्वी ने देखा कि भीड़ के कारण, तो आप कह सकते हैं कि तेजस्वी चुपचाप निकले और डायरेक्ट अपने आवास पर पहुंचे, जहां पर डी राजा से या अन्य लोगों से मुलाकात होती है, और बाद में आरजेडी कार्यालय के बाद जो फोटो सार्वजनिक हुई है वो की गई है, लेकिन सहमति अभी भी नहीं बनी। और बाकी जगहों पर क्या स्थिति रहा, क्या हलचल रहा और पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में? देखिए, सबसे पहले तो महागठबंधन की बात की जाए, जो कुछ सूत्र हैं वो सूत्र के अनुसार मुकेश सहनी का टिकट फाइनल हो चुका है, उनको जितना मिलना है वो उनको मिल चुका है। और इसको लेकर के
महागठबंधन की ही दूसरी घटक दल है, जैसे वाम दल जो है, वाम दलों में नाराजगी देखी जा रही है। सुगबुगाहट ऐसी आ रही है कि वाम दल नाराज हैं, क्योंकि मुकेश सहनी को जितनी सीटें मिली है तो इससे सीधा नजर आ रहा है कि वाम दलों को उतना नहीं मिलेगा जितना वो चाह रहे होंगे, तो इस कारण से उधर नाराजगी है। बाकी अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए में अभी भी भीड़ लग रहा है। जेडीयू के दफ्तर में टिकटार्थी जो है, जिनको आस है कि जेडीयू में किसी बड़े नेता की नजर पड़ जाए उनके ऊपर, तो वो लगातार जो है जेडीयू कार्यालय आ रहे हैं और अर्जी अपनी लगा रहे हैं, बस इस आस में कि उनको टिकट मिल जाए। तो अभी तक की सभी दफ्तरों की कमोबेश यही कहानी है। मतलब जदयू में कुछ ज्यादा चहलकदमी है कि लोग हाँ। स्वाभाविक तौर पर उनका सीडब्ल्यूसी हो चाहे आला कमान सब पटना में ही है, इसलिए वहां ज्यादा। लेकिन एक बात है कि ललन सिंह को दिखाई नहीं दे रहा है पूरे इसमें। ललन सिंह कहाँ है ये दिखाई। सबसे रोचक वाली बात यही है क्योंकि जब सुबह हम राबड़ी आवास पहुंचे थे तो राबड़ी आवास पर सन्नाटा था, लेकिन दिन के 10:30 से 11 बजे जदयू के जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा पहुंचते हैं डायरेक्ट सीएम आवास, और मुझे लगता है कि उनके हाथों में लिस्ट थी। लगभग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फाइनल कर लिया है कि इन सीटों पर मुझे फलाने उम्मीदवार को टिकट देना है। और दूसरे गेट की बात करें तो विजय चौधरी पहुंचते हैं, लेकिन इस सीन में बैठक लगभग 1.5 से 2 घंटे सीएम आवास में चलती है और आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, संजय झा हैं और विजय चौधरी हैं। हालांकि विवाद होने के कारण अशोक चौधरी आज भी गायब थे और ललन सिंह अंदर नहीं थे और बातचीत हो रहा था टिकट को ही लेकर, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीजेपी और जदयू में लगभग सहमति बन चुकी है कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है, कौन से सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो अब जो बातचीत हो रही है वो टिकट फाइनलाइजेशन को लेकर हो रही है। तो सीएम आवास में आज लगभग 1.5-2 घंटे तक हलचल थी, बैठक हुई है और बड़े नेता पहुंचे थे, जिसके बाद पार्टी कार्यालय में भी गहमागहमी भीड़ देखी गई, लेकिन ललन सिंह गायब है। चलिए, ललन सिंह भी नहीं थे और अशोक चौधरी भी नहीं। सीटों को लेकर जो चीजें चल रही हैं किस तरीके से, क्योंकि कई सीटों को लेकर विवाद है जो एलजेपी चाहती है कि वो सीटें हमें मिलनी चाहिए, और उस विवाद को बीजेपी कैसे सुलझाती है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1-2 सीट नहीं दर्जनों ऐसे सीट है, क्योंकि एक भी विधायक नहीं है इनका। मतलब एलजेपी का तो एक भी विधायक नहीं है। जो भी सीट लेंगे या तो वहाँ ऐसे सीट मिलेंगे जिसमें भाजपा के विधायक होंगे या जदयू के विधायक होंगे। उसमें कई ऐसी सीट है, दर्जन भर ऐसी सीट है जहाँ दोनों के विधायक हैं और उनकी इच्छा ऐसी सीटों पर चुनाव लड़नी है। 2 दिन का वक्त है, 7 खत्म हो गया, 8-9 2 दिन का वक्त है, 10 से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हमें लगता है कि देखना ये दिलचस्प होगा कि चिराग जिन सीटों को लेकर सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि जिद ठाने हुए हैं, उसमें अधिकांश ऐसी सीट हैं जो नीतीश के चहेते लोगों का है। वहां क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। इस कार्यक्रम को अब यही समाप्त करते हैं, फिर हमारी कल आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।